हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वीरा स्ट्रक्चर्स। आज हम बात करेंगे भूकंप रोधी घर बनाने में किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ बात करेंगे इनके कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में, टेक्निक्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें भूकंप की तो हमारी पृथ्वी में होने वाले कंपन्स को भूकंप कहते हैं। इसके जो मेन रीज़न होते हैं वो टेक्टोनिक्स प्लेट्स का आपस में टकराना, ज्वालामुखी का फटना या हमारे आंतरिक भाग में अचानक ऊर्जा का मुक्त होना होता है। यही ऊर्जा सेस्मिक वेव के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती है। दोस्तों, अगर बात करें कि सेस्मिक वेव किस तरीके से हमारी बिल्डिंग को इफेक्ट पहुंचाती हैं, तो जिस बिंदु मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जिस पॉइंट पे ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम फोकस कहते हैं, और सर्वप्रथम जिस पॉइंट से ये ऊर्जा रिलीज होती है उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। मेनली 2 टाइप्स की ही सेस्मिक वेव होती हैं, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि बॉडी मतलब इनर पार्ट को इफेक्ट करने वाली, एंड सरफेस वेव मतलब ऊपरी सतह, पृथ्वी की ऊपरी सतह पे रन करने वाली। दोस्तों, अगर बात करें सेस्मिक वेव्स के इफेक्ट्स के बारे में, तो नॉर्मली बिल्डिंग्स में देखने को मिलता है कि बिल्डिंग्स ही कोलैप्स कर जाती है। कॉलम का कोलैप्स होना या वॉल्स का गिरना, वॉल्स में डायगोनल क्रैक्स या बीम कॉलम के जॉइंट्स पॉइंट पे क्रैक्स का आना, ये सारे सेस्मिक वेव्स के इफेक्ट्स हैं। अगर बात करें ये किस तरीके से कार्य करता है, तो जैसे मैं खड़ा हूँ, मुझे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स बैक साइड से देता है, तो मैं क्या होऊंगा, अगर मैं बैलेंस संतुलन की अवस्था में हूँगा तो उस फोर्स को रेजिस्ट करूँगा। सेम इसी तरीके से हमारी बिल्डिंग पे हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट करता है। अगर हमारी बिल्डिंग प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल के साथ, प्रॉपर डिज़ाइन कोड के अकॉर्डिंग और एक स्ट्रेट फॉर्म में संतुलन की अवस्था में होती है, तो उस हॉरिजॉन्टल फोर्स को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अपने घर को किस तरीके से भूकंप रोधी बना सकते हैं। सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हम किस टाइप के स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं। मेनली 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम स्ट्रक्चर। वैसे तो कमर्शियल के लिए कंपोजिट स्ट्रक्चर्स भी यूज़ होते हैं, बट रेजिडेंसेस के लिए हम लोड बेयरिंग एंड फ्रेम स्ट्रक्चर ही यूज़ करते हैं। अगर इनके तरीके की बात करें, क्या इनमें खास चीज़ें होती हैं, तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर जो हमारा होता है उसका जो लोड ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो स्लैब टू वॉल, वॉल टू फाउंडेशन, फाउंडेशन टू सॉइल होता है। सेम इसी तरीके से फ्रेम स्ट्रक्चर में जो लोड ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो स्लैब टू बीम, बीम टू कॉलम, कॉलम टू फाउंडेशन, फाउंडेशन टू सॉइल। दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि फ्रेम स्ट्रक्चर में कॉलम सपोर्टेड होता है और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में वॉल सपोर्टेड होता है। अगर हम लोड बेयरिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो जो विशेष ध्यान देना है वो हमारी मैसनरी बॉन्ड्स को ध्यान में देना है, मोटार रेशियो, क्वालिटी कंट्रोल, और डिफरेंट लेवल्स पे हमको हॉरिजॉन्टल बैंड्स प्रोवाइड करना है जो अर्थक्वेक फोर्स को रेजिस्ट करने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल हैं। साथ ही साथ आप मैसनरी में हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट या कॉर्नर्स पे वर्टिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम फ्रेम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमें मेनली देखना है कि हमारी फाउंडेशन डेप्थ कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो हमारी सॉइल कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन डिज़ाइन होनी चाहिए। अब आते हैं कॉलम की, तो कॉलम की जो प्लेसिंग होगी वो अकॉर्डिंग टू ग्रिड होगी, और जो उसकी कास्टिंग सिस्टम होगा उसका वो स्ट्रेट फॉर्म में होगा, कोई भी जिगजैग फॉर्म में नहीं होगा, ताकि हमारा लोड स्ट्रेट फॉर्म में फाउंडेशन से ट्रांसफ़र हो सके। अब आते हैं इसमें जो भूकंप के द्वारा क्रैक्स डेवलप होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हम लोग स्ट्रप्स प्रोवाइड करते हैं या शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ये बेसिकली जो हमारे कॉलम एंड बीम के जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे क्रैक्स आते हैं, उनको कम करने के लिए हम शियर रेनफोर्समेंट या रिंग्स प्रोवाइड करते हैं। कोशिश करें कि रिंग की दूरी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो पास ही पास होने चाहिए, जिससे हमारी क्रैक्स कम से कम आएंगे और फोर्स को रेजिस्ट करने में हमारी हेल्प करेंगे। दोस्तों, इस तरीके के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को यूज़ करके आप अपने घर को भूकंप रोधी बना सकते हैं और भूकंप के द्वारा होने वाली हानियों को कम कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।